हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट में इस वीडियो के हम चर्चा कर रहे थे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में पढ़ते हुए हमने क्या क्या जाना कि हमने दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स के बारे में जाना। पहला सिस्टम था हमारे पास, वो था हिंदू अरेबिक सिस्टम, और दूसरा था इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। हमने वहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें जानी जिनको बोलते हैं, एक नोटेशन और दूसरा न्यूमरेशन। नोटेशन में क्या था कि जो वर्ड्स, जो भी आपके नंबर्स होते हैं उनको आप एक फिगर्स में लिखते हो, और न्यूमरेशन में क्या था, आप जो भी नंबर्स होंगे उनको वर्ड्स में लिखते हो। ये चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। हिंदू अरेबिक सिस्टम में जब हम बात कर रहे थे तो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट थे वो हिंदू अरेबिक सिस्टम में थे। उसके अलावा हमने वहाँ पर क्या देखा कि हमने जो हिंदू अरेबिक सिस्टम में जब हम न्यूमरेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं। पहला जैसे हम शुरू करते हैं यूनिट से, यूनिट के बाद में 10 के बाद में 100 के बाद में 1000 के बाद में 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। जब 10 की पावर 5 होती है उस टाइम हम लाख काउंट करते हैं, जब 10 की पावर 7 होती है उस टाइम हम उसको करोड़ काउंट करते हैं, जब 10 की पावर 9 होती है हम उसको अरब काउंट करते हैं, जब 10 की पावर 11 होती है तब हम उसको खरब काउंट करते हैं, जब 10 की पावर 22 होती है तब हम उसको वृंदा काउंट करते हैं, जब 10 की पावर 32 होती है तब हम उसको पद्म काउंट करते हैं, और जब 10 की पावर 52 होती है तब हम उसको समुद्रा काउंट करते हैं। 10 की पावर 100 के लिए हमने भूगोल पढ़ा था, और 10 की पावर 100+1, या आप बोल सकते हो 10 की पावर 101, या फिर 10 भूगोल, उसको हमने पढ़ा था गूगल प्लेक्स। इसके बाद हमने इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में क्या क्या देखा। हमने वहाँ पर देखा कि ये किस तरीके से डिफरेंट है कि हम यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद में न्यूमरेशन करते हैं। तो 3 डिजिट्स के बाद में जैसे 10 की पावर 6 के लिए हम मिलियंस यूज़ करते हैं, 10 की पावर 9 के लिए हम बिलियंस यूज़ करते हैं, और 10 की पावर 12 के लिए हम ट्रिलियंस यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे आज नंबर्स के कंपैरिजन के बारे में कि हम किस तरीके से बताएं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट केसेस आ सकते हैं हमारे पास। पहला हमारे पास केस आए कि हमें केवल जो नंबर लिखा हुआ है उसके डिजिट्स काउंट करके ही हम बता दें कि कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखोगे आप तो फर्स्ट जो नंबर है वो है 529, और सेकंड जो नंबर है वो है 4327, 4327। यहाँ पर कितना है 529। तो यहाँ पर आप बता सकते हो नंबर काउंट कर, जो डिजिट्स है इसके उनको काउंट करके आप बता सकते हो कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। इनमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इसमें कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितने हैं अपने पास 3 डिजिट्स, और यहाँ पर अपने पास कितने हैं 4 डिजिट्स। तो इसी के बेसिस पे आप बता सकते हो कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर ग्रेटर होगा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कम होंगे वो नंबर स्मॉलर होगा। अब बात आती है कि दूसरा केस कैसा बन सकता है कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो। यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो तो उस केस में हम किस तरीके से बताएं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर मैं 2 डिफरेंट नंबर लिख देता हूँ, 42765392। तो यहाँ पर हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड से हम काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिजिट होगा सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट है। पहले तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4। केस कौन से की बात कर रहे हैं, जब डिजिट्स का नंबर हो वो सेम हो, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, सेम हो। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो कौन से नंबर में बड़ा है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक्सट्रीम कौन सा है, यहाँ पर 4 एंड इधर 5। तो यहाँ पर हम कौन सा देखेंगे कि
जो नंबर बड़े वाला होगा वो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये नंबर क्या होगा फिर, स्मॉलर। अब सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है, जो डिजिट है, वो अगर उसकी वैल्यू दोनों में सेम है, जैसे यहां पर मैं लिखूं 6 2 3 4 5 और यहां पर लिख रहा हूं मैं 6 3 4 7 9, तो यहां पर देखो कि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में इक्वल। इसके बाद हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाले के बाद में हम उसके जो बाद वाला नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड से अब किधर चलना शुरू होंगे हम, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जो इसके जस्ट बाद वाला नंबर है, अब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं सेकंड लास्ट नंबर ऑफ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जो सेकंड लास्ट नंबर होगा, सेकंड लास्ट डिजिट होगा, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां पर कितना लिखा हुआ है 2, यहां पर कितना लिखा हुआ है 3। तो अब कौन सा बड़ा होगा, ये वाला, क्योंकि यहां पर जो सेकंड लास्ट डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड से वो ग्रेटर है, तो ये जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर सेकंड लास्ट भी इक्वल होता तो हम फिर थर्ड लास्ट को देखते हैं, फिर फोर्थ लास्ट, इसी तरीके से हम चलते रहते जब तक हमें ऑब्जर्वेशन में एक नंबर डिफरेंट नहीं मिल जाता। जब तक हमें ऑब्जर्वेशन में एक नंबर कोई भी डिफरेंट नहीं मिलता, तब तक हम इनको ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, एक होता है सक्सेसर और एक होता है प्रीडेसर्स। एक होता है एक यहां पर होगा आपके पास सक्सेसर और एक होगा प्रीडेसेसर। तो जो सक्सेसर होगा और जो प्रीडेसेसर होगा, इनमें डिफरेंस क्या होगा, इनमें डिफरेंस ये होगा, जो सक्सेसर होगा वो एक डिजिट इंक्रीज कर दो, एक नंबर से उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दो। सक्सेसर किसी भी गिवन नंबर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है, और जो प्रीडेसेसर है वो किसी भी गिवन नंबर की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 29, गिवन नंबर क्या है 29। आप सक्सेसर क्या कर रहा था, 1 से इंक्रीज कर रहा था, सक्सेसर क्या कर रहा था 1 से इंक्रीज करेगा। प्रीडेसेसर क्या करेगा, इसको 1 से डिक्रीज करेगा। सक्सेसर क्या करता है 1 से इंक्रीज करता है, और प्रीडेसेसर क्या करता है 1 से डिक्रीज करता है। ये ध्यान रखना, सक्सेसर यहां पर लिख दो, इसके आगे 1 प्लस का 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 से इंक्रीज करता है, और प्रीडेसेसर क्या करेगा 1 से डिक्रीज करेगा। यानी कि जो गिवन नंबर होगा उसमें ये एक बढ़ा देगा, ये उसमें से एक कम कर देगा। ये होते हैं सक्सेसर और प्रीडेसेसर। जैसे आप खुद से फाइंड करिए, इसके लिए आप सक्सेसर फाइंड करिए एंड प्रीडेसेसर। सक्सेसर और प्रीडेसेसर को आप फाइंड करके आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप आपको जो वर्कशीट दी जाएगी होमवर्क के लिए, उसमें कुछ इसी तरीके के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसको एक बार नोट कर लो। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको हम जो डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर होते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, जो फुल फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, जैसे
1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से। कई बार आपको 0 लिखा हुआ भी मिलेगा, -1 लिखा हुआ मिलेगा, -2 -3 -4। तो जो फुल नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो या तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ में लेते हैं। काउंटिंग पर्पज़ को यूज़ में लेने का मतलब, जैसे यहाँ पर जैसे ये डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो मैं इनको जैसे वो काउंट करना चाहूँ तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने काउंट करना शुरू कहाँ से किया? 1 से। 1 2 3 4 इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ? काउंट करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पर मैं पूछूँ अगर इसमें कितने लेटर्स हैं, तो इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर बार मैं कहाँ से काउंट कर रहा हूँ? 1 से। और उसके बाद किधर जा रहा हूँ? 2 3 4 5 6 7 8 9। कहीं पर भी 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब बात आती है कि हमने तो 0 भी सुना है, 0 भी देखा है, तो अगर इसमें 0 और ऐड कर लिया जाए तो इस टाइप के नंबर्स को बोलेंगे होल नंबर्स। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस को काउंट करने के बाद हम जो भी नंबर्स ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मली, उनमें कोई नंबर रिमेनिंग नहीं रहता, क्योंकि 0 भी आ गया, 1 2 3 4 तो पहले से थे। तो इन नंबर्स को बोलेंगे होल नंबर्स। एक फैक्ट वैसे ही बता देता हूँ, जो 0 होता है इसको 0 तो लिखा ही जाता है, इसके अलावा इसको कई बार आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है? सिफर। क्या लिखा हुआ मिलेगा? सिफर। अच्छा, तो ये वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड आया जो अरब लैंग्वेज है, जैसे हम बात कर रहे थे हिंदू अरेबिक सिस्टम की, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो अरब जो थे वो एक वर्ड यूज करते हैं सिफ्र। वो वर्ड क्या यूज करते हैं? सिफ्र, SIFR, सिफ्र। तो उसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बना हुआ है? सिफर। इस जो सिफ्र होता है, जो अरेबिक वर्ड, इसका मतलब होता है नथिंग। इसका मतलब क्या होता है? नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या? 0। तो इसको क्या बोल सकते हैं? सिफ्र या सिफर। यह है हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की बात। अब अगर हमने तो नंबर्स इस टाइप के भी लिखे हुए देखे होंगे जहाँ पर नेगेटिव साइन इनके साथ में होता है, जैसे -1 -2 -3 -4। तो इनको मिलाकर बोला जाता है इंटीजर्स। इनको मिलाकर क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। अच्छा, तो इंटीजर्स के एप्लीकेशंस की बात करें, इंटीजर्स के एप्लीकेशंस की बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं अपने आप में? डायरेक्टिव। इंटीजर्स को कहाँ यूज कर सकते हैं हम? एज ए डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब किस तरीके समझोगे आप? जैसे आपने यहाँ से आप मेजर करो किसी डिस्टेंस को, जैसे यहाँ से आप मेजर करोगे तो आप एक साइड में जाओगे, एक डायरेक्शन में जाओगे तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अगर आप उसके नेगेटिव साइड में कोई जा रहा है तो उसके लिए आप बोलोगे कि वो -1 किलोमीटर चला गया। दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने टेम्परेचर देखा होगा, तो टेम्परेचर में क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से जब आप ऊपर काउंट करते हो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आप क्या बोलते हो वहाँ पर? 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। और जब आप फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे की तरफ देखते हो तो वहाँ पे आप क्या देखते हो कि आप बोलोगे -1 डिग्री सेल्सियस। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आप वहाँ पर 0 से डिक्रीज होगा तो -1 -2 -3।
तो इस तरीके से डायरेक्टिव के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर्स का कहाँ यूज किया जाता है, एज ए डायरेक्टिव। इसके अलावा आप अगर जो आपके जैसे आपने कई बार देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, या फिर किसी भी आपको जो सील होगा उसका बोला जाएगा कि उसकी जो ड्रिफ्ट है वो कितनी है, कोई भी जो डिग होगा उसकी ड्रिफ्ट पूछा जाए आपसे, तो इनमें आप जो काउंट करते हो तो वहाँ पे आप क्या काउंट करोगे, आप उसके लिए काउंट करोगे कि आप जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पूछी जाए, आप बताओगे जैसे मान लो 8848 या 8850 जो भी लिखा हुआ हो मीटर में, तो इसको आप कैसे बताओगे कि ये 8848 है, कहाँ से मेजर किया आपने, आप मेजर करते हो इसको सी लेवल से। आप इसको कहाँ से मेजर करोगे, सी लेवल से। तो सी लेवल से जो भी ऊपर होगा उसको बोला जाएगा पॉजिटिव 1 मीटर, पॉजिटिव 2 मीटर, पॉजिटिव 3 मीटर। जैसे 8848 है तो ये ऊपर की तरफ। लेकिन आप अगर सी लेवल से ड्रिफ्ट में जाओगे तो वहाँ पे आप क्या देखोगे कि वहाँ पे आपको -1, -2, -3 इस तरीके से आप चीज़ों को मेजर करोगे। तो ये हो गया आपका जो इंटीजर्स है उसको एज ए डायरेक्टिव यूज। इसको लिख सकते हैं हम तो हम क्या बात कर रहे थे कि इंटीजर्स कैन बी यूज्ड एज ए डायरेक्टिव, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, और डायरेक्टेड नंबर्स। अब ये तो हो गए, हम इसको डायरेक्टिव या डायरेक्टेड नंबर्स बोल सकते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हम कोई भी नंबर हो उसको हम एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। जैसे आपने पहले भी किया होगा छोटी क्लासेज में, आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हो, इसमें बीच में कहीं 0 लिखते हो, उसके बाद एक साइड में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से इधर -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी। ये हुआ हमारा नंबर लाइन लिखने का तरीका। अब इस पर कोई भी इंटीजर को आप जब शो करोगे, जैसे आपको 2 को शो करना है तो आप उसको कुछ इस तरीके से डॉट से शो करोगे। जैसे आपको -3 को करना है तो आप यहाँ पर एक डॉट से शो करोगे। इस लाइन को ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या क्या देखोगे, जैसे यहाँ पर आप राइट साइड में जैसे जैसे जाओगे तो जो किसी भी नंबर के जो राइट हैंड साइड वाला जो नंबर होगा, किसी भी नंबर के राइट हैंड साइड वाला नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर। क्या होगा, ग्रेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो जो नंबर्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर्स में होंगे। किस ऑर्डर में होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। और जब हम राइट टू लेफ्ट साइड में जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, तो उस केस में क्या होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है। जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो जो नंबर्स हैं वो किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर देखिए अब कि हम किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में दूसरा इंटीजर
ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली जो लाइन होती है, जो सबसे पहले जो हम ऑब्जर्वेशन होता है वो ये होगा कि जब भी हम किसी इंटीजर में कोई नंबर ऐड करेंगे, कोई इंटीजर ऐड करेंगे, तो हम उस केस में हमें राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? राइट डायरेक्शन में। जैसे मैंने 1 में 1 को ऐड किया तो क्या मिल रहा है मेरे को? 2। इसका मतलब मैं किधर जा रहा हूँ? राइट साइड में। जब मैं किसी गिवन नंबर में कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। जब मैं किसी नंबर में कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि अगर मुझे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पर आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको ऐड करने के लिए बोला जा सकता है क्या? नेगेटिव इंटीजर। आपको बोला जा सकता है सब्सट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव इंटीजर, आपको बोला जा सकता है सब्सट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव इंटीजर। तो उसके उनको अलग अलग केस में पढ़े हम। तो जैसे मुझे किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर ऐड करना होगा तो जो नंबर होगा मेरा वो राइट हैंड साइड में जाएगा। जैसे मेरे पास एक नंबर है वो है +2 एंड दूसरा है +5, तो जो नंबर होगा वो मूव किधर करेगा? जो इनका जो रिजल्ट मिलेगा, इनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो इन दोनों नंबर्स से किधर होगा? राइट साइड में। जैसे +2 एंड +5 कितना हुआ? +7। तो 2 एंड 5 के बाद में क्या आएगा? 7। तो अगर किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हम जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा राइट साइड में। लेकिन जब हम किन्हीं भी 2 नंबर जो नेगेटिव नंबर है उनको ऐड कर रहे हैं, किन्हीं भी 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे -2 एंड -5, तो इस केस में क्या होगा? जो रिजल्ट मिलेगा -2 एंड -5 कितना होगा? -7। -2 एंड -5 कितना होगा? -7। तो इस केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों नंबर्स के लेफ्ट में होगा। वो दोनों नंबर्स के क्या होगा? लेफ्ट में होगा। इसको कर लीजिए नोट। अब बात आती है कि मैं अगर एक नेगेटिव नंबर हो मेरे पास, एक नंबर कैसा हो? नेगेटिव, और दूसरा कैसा हो? पॉजिटिव, तो जो इनका रिजल्ट मिलेगा वो राइट में मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा या इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो पहली चीज़ कि जो रिजल्ट होगा उसका साइन कैसा होगा उसकी बात करते हैं। तो जो इनके जो रिजल्ट होगा उसका साइन कैसा होगा? तो उसके लिए कंडीशन होंगी, कुछ कंडीशन क्या होंगी? अगर पॉजिटिव नंबर की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर है किससे? नेगेटिव से, नेगेटिव नंबर से,
तो इस केस में जो रिजल्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? पॉजिटिव से। तो जो रिजल्ट होगा वो कैसा मिलेगा? नेगेटिव। तो यहां पर हमने देखा कि जो साइन होगा रिजल्ट का वो डिपेंड करेगा किस पर? कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव की ग्रेटर है या नेगेटिव की। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये एग्जिस्ट कहाँ करेगा? तो ये एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में। जैसे नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में एक है मेरे पास ये 0, -1, -2, -3, इधर 1, 2, 3, 4 एंड 5। मेरे को 5 में ऐड करना है कितना? -3। 5 में ऐड कितना करना? -3। तो 5 - 3 कितना होगा? 2। तो 2 कहाँ पर है? ये -3 है, ये 5 है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो 2 मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है? इन दोनों के बीच में। तो ये तरीका होगा किन्हीं भी नंबर्स को, किन्हीं भी इंटीजर्स को ऐड करने का। इसके बाद कई बार हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि कितने इंटीजर्स या कितने नंबर्स ऐसे होंगे, कितने नंबर ऐसे होंगे जिनमें 3 डिजिट होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 3 डिजिट्स वाले जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। तो ऐसा देखोगे आप कि जो 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कितना होगा? 999। और जो 2 डिजिट का, जो 2 डिजिट होगा उसका जो हाईएस्ट नंबर होगा वो कितना होगा? 99। तो जो 3 डिजिट का है उसमें से आप 2 डिजिट का माइनस कर दीजिए, तो बचेगा कितना? 9, 0 एंड 0। तो ये हुआ हमारा जो नंबर्स जो चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 2। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल। अगर किसी भी तरीके की आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कॉल करके बताइए या मैसेज के थ्रू बताइए। ओके।